1000 means 0.1. 0.1 is equal to 1. What is 1? Molarity. Unit is मोल पर लीटर. क्लियर हो गया? ये क्या आ गया? मोलारिटी. नाउ नेक्स्ट मोलारिटी. सेम पैटर्न. गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सबको समझ में आता होगा? अब भाई अभी फिर देख लो. 6 इज द व्हाट? वेट ऑफ यूरिया. मॉलिक्यूलर वेट 60. वेट ऑफ H2O कितना दिया है? आपके क्वेश्चन में भी निकाले हो. 100 व्हाट? 100 ग्राम. 100 ग्राम को किस में चेंज करेंगे? केजी. मींस क्या हो गया? 100 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.1. 0.1 इज इक्वल टू व्हाट? 1. मोलरिटी भी बना. ऐसे आपको फ्रेम किया गया था कि मोलरिटी भी क्या आ गई? 1. ये क्वेश्चन किस बेसिस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज गिवन इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वॉल्यूम. सेकंड ऑप्शन क्या बचता है? सेकंड ऑप्शन क्या बचता है? वेट बाय वॉल्यूम. हो गया? वेट बाय वेट बचता है. ठीक, ये कर लिया सभी ने. अब आपको नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ. नेक्स्ट चीज बता देता हूँ. देखिए, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए, कोई बहुत ऐसी चीज नहीं वहां पूछी जाती है कि जो आप ना कर. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब चीज मेंशन ऑलरेडी है. ये टॉपिक्स हैं. आपकी कमियां क्या होती हैं कि न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं है तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे. जो डेटा एग्जैक्ट साइंस के हैं वो आप नहीं फॉलो करोगे, वो नहीं बताओगे तो कैसे आंसर होगा? डिस्क्रिप्टिव पेपर तो होता नहीं है. ऑब्जेक्टिव है तो आप सभी जान रहे हो कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसी में चीजें पूछनी है. अब कंपोजिशन आपका सिलेबस भी सभी को मालूम है. आप इतने हैबिचुअल भी हैं कि किधर से क्या आता है ये भी आपको मालूम है. ठीक है, तो आप नहीं जान पा रहे हैं तो नीट के लास्ट 10 ईयर के सैंपल पेपर ले लें. पहला था ले रखा है तो बहुत अच्छा. लेने के बाद क्या करेंगे? ना सॉल्व तो दिया ही रखा होगा. सॉल्व क्या करेंगे? तो बेसिक बिहेवियर है. आंसर पहले देखेंगे, सॉल्यूशन आप कहीं और देख लेंगे. मैं ये कहता हूँ कि आप ये देखो लास्ट 10 ईयर पेपर में कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बात ये समझिए, किस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, किस टाइप की रीजनिंग आती है, किस टाइप के फैक्ट होते हैं. ये चीज़ आप जानो तो आधी प्रिपरेशन तो वहीं से क्लियर हो जाएगी. क्या पूछता है, क्या पूछ सकता है. एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आप ही नहीं जानो क्या है, तो कोई नहीं जान पाएगा. वो तो एग्जामिनेशन हाल नहीं मालूम चल रहा कौन सा आया. बट हर चीज़ के एक कंपोजिशन फिक्स है. चलिए आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्या बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोलालिटी ऑफ एन aqueous urea solution if solution concentration is 12% weight by weight. D is equal to (1.2) रैंडम डेटा दे रखा है. अब बताओ आपका पहला स्टेप क्या होगा आंसर करने के लिए? ना वेट बाय वेट है ना. नीचे वाला सपोज करेंगे
लास्ट टाइम क्या था, वेट बाय वॉल्यूम था, क्या सपोज किया था, वॉल्यूम। अभी क्या दे रखा है, वेट बाय वेट। देन लेट अस सपोज वेट ऑफ व्हाट, वेट ऑफ व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूशन की। फिर वही काम करेंगे, सिंपल 100 लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। फिर आप देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। भाई आप बता दीजिए वेट ऑफ यूरिया क्या होगा, नहीं रखा है क्या, 12 ग्राम लिख के रखा है, 12% वेट बाय वेट। नेक्स्ट आप देखो वेट ऑफ यूरिया दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। अभी क्या करेंगे, डेंसिटी दे रखा है क्या, ठीक, डेंसिटी दे रखा है, तो D इक्वल टू F बाई V। D दिया है, M दिया है, आपको क्या निकालना है, V। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M बाई D। M कितना है भाई, 100। डेंसिटी क्या है, 1.25। कितना आया, कितना आया, 80 ग्राम आ गया, सॉरी 80 ml, मिलीलीटर होगा ना वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम आ गया, 80 मिलीलीटर। ठीक, आपको क्या चीज मिल गया, वेट ऑफ यूरिया मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, 80 मिलीलीटर। क्या निकालना है आपको, मोलारिटी एंड मोलारिटी बोथ। पहला देखते हैं क्या, फर्स्ट पॉइंट करते हैं क्या, मोलारिटी, सॉरी मोलारिटी निकालते हैं। व्हाट इज द फार्मूला, वेट मॉलिक्यूलर वेट होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट, इन लीटर। ओके, अब आप देखो वेट गिवन वेट, आपका यूरिया का वेट कितना दे रखा है, देखो कहीं दिख रहा होगा, 12, मॉलिक्यूलर वेट 60, मॉलिक्यूलर वेट 60, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 80, 0.08। ये गलती सभी से होगी, ये ध्यान देना। आप हैबिचुअल हो कि 200 है तो 0.2 लिखते हो, 400 है तो 0.4 लिखते हो, 600 तो 6.6 लिखते हो, 80 है तो 0.8 लिखते हो। वो नहीं है, 0.08 है, फिर क्या आ गया, 0.2 डिवाइड बाय 0.08 कितना है भाई, 2.5, 20/8 होगा क्या, 2 क्या 2.5 मोल्स पर लीटर। ठीक, नेक्स्ट क्या निकालना है आपने, मोलारिटी। सॉल्व कीजिए, वेट मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ, अच्छा वेट ऑफ कार्बन नहीं निकाला था क्या, वेट ऑफ कार्बन नहीं निकाला था, कितना है वेट ऑफ कार्बन देख लो, वेट ऑफ कार्बन कितना होगा, वेट ऑफ कार्बन इज मींस H2O इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 100 ग्राम, 100 ग्राम माइनस 12, यूरिया हो गया कितना आया भाई, 88 आया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 12/60 डिवाइडेड बाई 88/1000, 0.2 डिवाइडेड बाई 0.088। सॉल्व कीजिए, तो भाई 2.05 चेक कर लो, 2.09 यूनिट मोल्स पर केजी। समझ में आई? आज हमने क्या चीज किया है, ये दो स्पेशल टॉपिक किए हैं,
concentration is given in terms of weight by weight. Second one, if concentration is given in terms of weight by volume. पहली चीज क्या याद करोगे आप? If concentration given in terms of weight by weight, then let us suppose what? Weight of solution. Weight by weight लिखेगा तो क्या सपोज करोगे? Weight. Weight by volume दिया रहेगा, क्या सपोज करोगे? और दोनों चीज किसका सपोज करोगे? सॉल्यूशन का। अगर weight by weight देता है तो let us suppose weight of solution. If weight by weight is given, then suppose करेंगे weight of solution. If percentage given in terms of weight by volume, then suppose that volume of solution. अरे समझते काहे नहीं भाई? नीचे वाला करना है ना सपोज। तो बल्क में क्या होता है? सॉल्यूशन होता है ना। तो आपने सपोज करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन if percentage given in terms of weight by volume. If percentage given in terms of weight by weight, then suppose weight of solution. ये फिक्स है। इस तरह के दो ही न्यूमेरिकल आपने बन गए। If concentration given in terms of percentage and percentage given in terms of weight by weight or weight by क्लियर हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज बदलती जाएगी। 6% बोला है, कोई 4% बोलेगा, 9% बोलेगा, 12% बोलेगा। अब दो ही चीज वेरिएबल है, या तो वेट बाई वेट होगा या क्या होगा? वेट बाई वॉल्यूम। तो बच्चा आप लोगों ने कंसंट्रेशन में मोलरिटी कर लिया, मोलरिटी कर लिया, और आपको मैंने ये सारा चीजें बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी represented by N. नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं N से। गिवन वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट होल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या डिफरेंस है मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में? मोलरिटी में दिया था वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इधर दे रखा है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मींस मोलरिटी में मोल निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये देखो सभी बच्चा, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे थे मोलरिटी में, तो डिफिनीशन यही दिख रही है। व्हाट इज द डिफिनीशन? नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूट। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आप जब तक इस इक्वेशन को डिफिनीशन फॉर्म में नहीं समझेंगे, ये इक्वेशन आपको नहीं समझ में आएगी। कहा जा रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट डाल रखे हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट जितने डाल रखे होगे 1 लीटर में, कितने में भाई? 1 लीटर में, वही क्या कहलाएगी? नॉर्मल। सिंपल। 1 लीटर सॉल्यूशन 2 ग्राम इक्विवेलेंट डाल दिया। क्या डाल दिया? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। तो आप कहोगे कि इसकी नॉर्मलिटी क्या है? 2। 3 डाल दिया तो 3, 4 डाल दिया तो 4, 5 डाल दिया तो 5। 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे, वही उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी। प्रॉब्लम आता है, बच्चा पूछेगा सर ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है? ठीक, तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट बता देता हूं मैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे आप। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ, पहले ग्राम इक्विवेलेंट वेट ही निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर।
एन फैक्टर क्या होता है ये जान लो भाई। अगर आपने एसिड लिया तो बेसिसिटी काउंट करते हैं। एसिड लिया, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी और सॉल्ट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज होते हैं, जो क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। जरा समझ लीजिए, मुझे निकालना है एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब क्या होगा भाई, ये इट मींस हो गया एसिडिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या ट्रांसफर जो भी कर रहे हैं, ये तीन चीज हो गए। एसिडिटी किसके लिए यूज करोगे, बेसिसिटी एसिड के लिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके यूज करेंगे, सॉल्ट। अब प्रॉब्लम आती है कि आपने निकालनी है एसिडिटी, आपने निकालनी है क्या, बेसिसिटी। ठीक, एसिडिटी क्या होती है आप देख लो, NaOH, ये क्या चीज है, बेस। इसको न्यूट्रलाइज करेंगे किससे, एसिड से, तो आपका न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। NaOH बेस है, HCl एसिड है। अभी डिफिनेशन क्लियर हो जाती है, CaOH होल ट्वाइस, ये क्या है, बेस है, ये क्या हो गया, HCl एसिड हो गया। फिर क्या फॉर्म हुआ, CaCl2 प्लस 2H2। अब यार एक बार समझ लो, फिर बार बार इसकी आप जानने की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा। फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस है, सेकंड बैलेंस है, नहीं, क्या कर दें कि बैलेंस हो जाए, हाँ 2HCl कर दिया। मुझे इतनी चीजें लिखनी पड़ी आपको समझाने के लिए। व्हाट इज द बेसिसिटी, व्हाट इज द बेसिसिटी, बेसिसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड। अब वर्ड आ गया मोनोप्रोटिक एसिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड, ऐसा एसिड जो एक प्रोटॉन रिलीज करता हो। क्या रिलीज करता हो, वन प्रोटॉन। एग्जाम्पल HCl, एग्जाम्पल HCl। HCl क्या होगा बेटा, मोनोप्रोटिक हो गया। तो आपसे कोई पूछेगा H2SO4 क्या है, बाई प्रोटीन, डाइप्रोटिक। HNO3 क्या है, बट मोनोप्रोटिक है, एक ही प्रोटॉन देगा, ये दो देंगे। HCl कितना देगा, एक देगा। फिर से वापस आई डेफिनेशन में, एसिड बेसिसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड व्हिच इज यूज्ड टू, किस लिए यूज कर रहे हो, which is used to neutralize the given base। दिए गए बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने मोनोप्रोटिक एसिड खर्च होते हैं वह उस बेस की क्या कहलाती है, उसकी क्या कहलाएगी, एसिडिटी। ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं है। बेस की एसिडिटी और एसिड की, ये वर्ड आ क्यों रहा है भाई, बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है HCl से। रिक्वायर्ड HCl is called acidity, रिक्वायर्ड HCl is called acidity। तो NaOH की एसिडिटी कितनी है, 1। क्यों 1 है, एक HCl है। CaOH होल ट्वाइस की एसिडिटी कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 HCl क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह ये वेरिएबल्स होते जाएंगे। तो बेटा ये समझ में आया आपको क्या, एसिडिटी। नेक्स्ट चीज आपको बता दिया जाए, बेसिसिटी क्या होती है। सेम पैटर्न से होगा। आपको मैंने बता दिया मोनोप्रोटिक एसिड, मैंने आपको बोल दिया डाइप्रोटिक एसिड, मैंने बोल दिया ट्राइप्रोटिक एसिड। ट्राइप्रोटिक एसिड का नाम बताओ कोई, ट्राइप्रोटिक एसिड, वेरी गुड फार्मूला।
ओके बेटा ये ट्राई प्रोटिक एसिड। अब मुझे आप बता दो H3PO4 is acid, AlCl3 is what? Is AlCl3 का बिहेवियर कैसा होता है? एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? बोथ होता है, तो क्यों? रीजन तो बताएंगे, रीजन तो बताएंगे। अब चलो हाँ ठीक है, इनमें बेसिक डिफरेंस देखो क्या है। ये प्रोटिक एसिड है और ये लेविस एसिड। प्रोटिक एसिड लेविस लेविस एसिड केमिकल बॉन्डिंग में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा पढ़ने को, बट थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए जब टॉपिक आ जाते हैं तो बता दिया जाता है H3PO4 इज प्रोटिक एसिड बट AlCl3 इज लेविस एसिड। ये लेविस एसिड क्यों है? क्योंकि ये लोन पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट। ये प्रोटिक एसिड क्यों है? क्योंकि ये प्रोटॉन को क्या करता है? क्लियर हो गया? बोथ आर एसिड बट फर्स्ट वन इज प्रोटिक एंड सेकंड वन इज लेविस एसिड। अब आप आ जाइए, मैंने आपको बताना था एसिडिटी बता दिया, अभी क्या बतानी है? बेसिसिटी। तो भाई आप ले लो HCl, आप ले लो H2SO4। HCl को न्यूट्रलाइज करना है, क्या डाल दे? बेस, कोई बेस बोलो। NaOH, यहाँ पे डाल दिया क्या? NaOH, रिएक्शन हुआ तो क्या बना? Na2SO4 प्लस 2H2O, यहाँ बना क्या? NaCl प्लस H2O। इक्वेशन बैलेंस होगा? नहीं, यहाँ दिखेगा 2H। बेटा जी HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने एसिड यूज, कितने बेस यूज हुए? 1 एसिड को न्यूट्रलाइज किया, बेस। जितने बेस खर्च हुए वो कहलाएगी क्या? बेसिसिटी। डिफिनेशन क्या हुआ? एसिडिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोनोहाइड्रोक्सी बेस। अभी बोला था मोनोप्रोटिक एसिड, अभी बोल रहा हूँ क्या? मोनोहाइड्रोक्सी। मोनोहाइड्रोक्सी मींस एक OH देने वाला। तो आप बोलो सर 2 OH देने वाला भी तो होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले किया था CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, डाइहाइड्रोक्सी है। वापस आ जाइए, एसिड बेसिसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोनोहाइड्रोक्सी बेस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द गिवन एसिड। ओके, कितने NaOH खर्च किया आपने? 1, तो बेसिसिटी 1 कहलाई। यहाँ कितने खर्च किए? बेसिसिटी क्या था? इट इज सो। क्लियर हो गया बात? बेटा जी आपने डाल दिया एसिडिटी, आपने डाल दिया बेसिसिटी। अब आप देखो इसी बेस पे हम लोग निकालेंगे क्या? नंबर, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्या निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में पहले लिखता हूँ H2SO4। H2SO4 मैंने ले रखा है 49 ग्राम। 49 ग्राम पूछ रहा है, इस सैंपल का निकालिए क्या? इक्विवेलेंट वेट। क्या निकालिए? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय H2SO4 क्या हो जाएगा? बेसिसिटी। बेसिसिटी। अब देखो एक और डिफिनेशन होता है बेसिसिटी का, वही चीज है, डिफिनेशन नहीं है बेटा। यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं? तो वही उसकी बेसिसिटी होगी। जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे वही उनकी कहलाएगी क्या? बेसिसिटी। एसिड के लिए तो H2SO4 के लिए वापस आ जाइए, कितना दे रखा है? मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा? 98। बेसिसिटी कितनी होती है? 2। तो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी? H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 49। क्या हो जाएगा? 49। ठीक। अगर मैंने आपको 49 ग्राम दे रखे थे तो पूछेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताओ।
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? गिवन वेट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन व्हाट? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 49 ग्राम मींस 1 इक्विवेलेंट इसका H2SO4। बात समझ आती है? ये सैंपल दिया है, पूछ रहा है क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट? हाँ, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज होते हैं। एसिडिटी आपको बताया, समझ में आता है? मैंने आपको बताया मोनोप्रोटिक एसिड, समझ में आता है? मैंने बोला डाइप्रोटिक एसिड, मैंने बोला मोनोहाइड्रोक्सिल बेस, मैंने बोला डाइहाइड्रोक्सिल बेस। ये सारे टॉपिक आपको समझ में आते हैं? तो बेटा जब यहाँ तक आप कर लेंगे तो आप पाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तब आप पहुंचेंगे यहाँ पे हमारे नॉर्मेलिटी में कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेरिएबल्स कितने होंगे बेटा? 1, इक्विवेलेंट वेट फिक्स ही है 1, 2 एंड 3। 4 डेटा है, 1, 2, 3, 4 है, तो 4 में से कोई 3 आपको गिवन होंगे। आपको मॉलिक्यूलर वेट मालूम होगा तो इक्विवेलेंट वेट निकालने होंगे। आपको वॉल्यूम दिया होगा, गिवन वेट दिया होगा